हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेस। बहुत दिनों बाद हम आपस में जुड़ पाए हैं। किसी रीजन की वजह से नहीं जुड़ पा रहे थे, तो बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। तो एक बार हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आप लोगों के लिए ज्योग्राफी क्लासेस हमने प्रोवाइड करवा दी है, जिसमें आपके पास 2 क्लासेस अवेलेबल हो चुकी है। हाँ, एक और चीज मैथमेटिक्स के लिए, जैसे पटवारी के और ये राजस्थान गवर्नमेंट के कई एग्जाम्स होते हैं जिनमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो चल रहा था वो आ नहीं रहा था, तो अब हमने परसेंटेज स्टार्ट करा है, अर्थमेटिक स्टार्ट करी, जो मोस्टली सभी एग्जामों में आती है। तो दिल लगा के पढ़ो अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा जोर पे दो, क्योंकि वो हमारे नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। दूसरी चीज, अब हम जुड़ते हैं, बहुत दिन हो गए थे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो अब हम उससे भी जुड़ जाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हमारी आज तो नहीं, लेकिन कल आपके पास रुपेश सर का राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस जल्द से जल्द आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपके पास राजस्थान हिस्ट्री भी चल रही है, राजस्थान ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी आप यूं मान के चलिए कि सभी सब्जेक्ट आपके पास जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। और हम उसी चीजों में लगे हुए थे, इसीलिए हम जुड़ नहीं पाए आपसे कि भाई हम कह के हमारी पूरी टीम कलेक्ट कर रहे थे और आपके पास बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब कुछ हो चुका है, तो अब हम जुड़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की तरफ, जिसमें हम क्या करते हैं कि आज सबसे पहले हम एक योजना हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कई योजनाएं डिस्कस करी है, तो आज की हमारी योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, सबको पता होगा कि उज्ज्वला योजना किसके लिए स्टार्ट करी थी, किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, सबको पता होगा। किसने लॉन्च करी थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। कब लॉन्च करी थी हम वो देख लेते हैं। ये स्टार्ट हुई थी हमारी 1 मई 2016। तो 2016 जब से ज्यादा याद रखिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कब किस सन में स्टार्ट हुई थी। तो याद रखिए, डेट बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कब स्टार्ट हुई थी? 1 मई 2016। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कि ये कहाँ स्टार्ट करी गई थी। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करी गई थी? तो ये स्टार्ट करी गई थी यूपी में। कहाँ पर स्टार्ट करी गई थी? यूपी में। अब पूछा जाए कि यूपी में कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो यूपी में स्टार्ट हुई थी बलिया में। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? बलिया में। पहली बार कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? यूपी में, यूपी के बलिया में। ये किसके लिए है? यानी लेडीज ओनली, महिलाओं के लिए थी ये। महिलाओं में भी कौन सी? जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थी। इसमें क्या था पहले हम देख लेते हैं कि जो उज्ज्वला योजना है, तो आप लोगों को मैं बता दूं क्या था इसके पीछे रीजन। सबसे बड़ा कि WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बताया गया था कि जो गांव में महिलाएं हैं जो चूल्हा जलाती थी, तो उसके धुएं की वजह से उनको कई सारी बीमारी हो जाती थी, या फिर कई डेथ का रीजन भी बन जाता था। और उनके पास जैसे सांस की बीमारी हो सकती थी, हो जाती थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा था? फ्री गैस कनेक्शन बांटे गए थे। क्या बांटे गए थे? फ्री गैस कनेक्शन। तो याद रखिए किससे रिलेट करती है? फ्री गैस कनेक्शन से रिलेट करती है। एक चीज ये RS के भी एग्जाम में पूछा गया था डायरेक्टली इसी योजना पे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक कॉस्ट होती है गैस कनेक्शन लेने के लिए। वो कितनी कॉस्ट होती है? 1600 रुपए। उसको कौन वहन करता है? उसको वहन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी आपसे वो रुपए नहीं लेते हैं, आपको तो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कनेक्शन के लिए जो एक जो कॉस्ट होती है, बहुत कम प्राइस होती है, वो होती है सबसे कम 1600 रुपए। वो कौन वहन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जिम्मा उठाती है। इसका मतलब आपको क्या करा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है। कितने का? 1600 रुपए का। और आपको मिल रहा है क्या? फ्री गैस कनेक्शन, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? किस मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। तो ये मान के चलिए लगभग इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने सब डिस्कस कर लिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। जो कि त्रिपुरा से रिलेटेड। त्रिपुरा CM यानी हमारे जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो पहले हम जान लेते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। उनका नाम है क्या? बिप्लब कुमार देव। क्या नाम है? बिप्लब कुमार देव। एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका क्या पोर्टल है? scholarship.government.in यानी scholarship.gov.in, ठीक है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। किस योजना के अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया है? तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा योग योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री युवा योग योजना के अंतर्गत इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। तो अब हम जान लेते हैं कि इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे रीजन क्या था। रीजन ये था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से जो हमारा लॉकडाउन हुआ है, उसमें मोस्टली बहुत ज्यादा नुकसान सभी का ही हो रहा है। तो स्टूडेंट्स का भी कई ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल्स नहीं ओपन हो पा रहे, नहीं हमारे कॉलेजेस ओपन हो पा रहे, नहीं हमारी क्लासेस ओपन हो पा रही है, नहीं हमारे
एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी सेक्टर ओपन हो पा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ने वाले हैं, उनका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो इसके लिए क्या करा है कि भाई उनके पास एक ही सोर्स है। क्या सोर्स है कि जो हमने आप लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन ही एक इकलौता सोर्स है कि स्टूडेंट अपनी स्टडी रेगुलर अच्छे ढंग से कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या 5,000 रुपए प्रोवाइड कराने की घोषणा करी है कि 5,000 रुपए देंगे, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट एक नया जो हमारा होगा फोन, मोबाइल फोन खरीदेगा, स्मार्टफोन खरीदेगा, जिससे कि क्या होगा वो डिजिटल से जुड़ पाएगा। यानी हमारी जो ऑनलाइन स्टडी होती है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जिस तरीके से हम करवा रहे हैं, तो इससे वो जुड़ पाएगा और उसका जो लॉस हो रहा है उसको वो कवर कर पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल खोला है scholarship.government.in। तो याद रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC। वैसे आप सभी जानते होंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है हमारा लंदन में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इनके कुमार संगकारा। तो कुमार संगकारा के बारे में सभी को पता होगा कि हमारे ऑलरेडी बैट्समैन रहे हुए हैं। किस टीम के रहे हुए हैं? श्रीलंका। यानी पहले श्रीलंका जो की टीम होती थी, श्रीलंका की क्रिकेट टीम थी, उसमें बैट्समैन थे, प्लस विकेट कीपर थे, प्लस कैप्टन भी रहे हुए हैं बहुत टाइम तक। तो याद रखिए। तो अब ये हम बात करते हैं कि जो ये प्रेसिडेंट बने हैं मेलबोर्न MCC के, ये फर्स्ट नॉन ब्रिटिशर्स प्रेसिडेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले जो नॉन ब्रिटिशर्स प्रेसिडेंट है MCC के, वो कौन है? कुमार संगकारा। और जो इनका कार्यकाल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन MCC ने इनको क्या करा है, सेकंड टर्म यानी दूसरे कार्यकाल के लिए नॉमिनेट कर दिया है, और दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है हाल ही में। तो याद रखिए आप ये सारी चीजें। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। दलित एजी लामलाई कौन थे? ये हमारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ही रिसेंटली ही पास्ड अवे, यानी इनका अभी फिलहाल में हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये लीडर रहे हुए हैं PMK पार्टी के। PMK पार्टी देख सकते हो कि किस नाम से, पटली मक्कल काची पार्टी। ठीक है, इस पार्टी यानी इसको PMK पार्टी से ही ये फेमस रही हुई है। तो ये PMK पार्टी के लीडर भी रहे हुए हैं, और 1998 और 1999 के बीच में ये यूनियन मिनिस्टर थे। कहां पर? स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। कौन सी मिनिस्ट्री में थे? स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ठीक है। अब ये जो टाइम था, ये जो ड्यूरेशन थी, ये किसके कार्यकाल का था? बीजेपी गवर्नमेंट थी इस टाइम पर सेंट्रल में। और किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था ये। ठीक है। और ये हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर भी रहे हैं, जो कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसमें? इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो इस प्रकार से ये बहुत फेमस है, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए CEO MD बने हैं। कौन बने हैं? कृष्ण रामचंद्रन। तो इसको बस नाम से याद रखिए कि कृष्ण रामचंद्रन मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए CEO MD बने हैं, अभी हाल ही नियुक्त हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। आगे की तरफ चलते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है। क्या नाम से? एग्जिट ऐप। क्या नाम से करिए? एग्जिट ऐप। मतलब जो भी हमारा कोरोना वायरस से जो उलझा हुआ है देश हमारा, और उसकी वजह से जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको एग्जिट करना या फिर उनको इन करना, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन हमारी लॉन्च करी वेस्ट बंगाल ने। ठीक है। इसका नाम भी इसीलिए रखा है, क्या? एग्जिट ऐप। इसके वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और उसके गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सार्क। वैसे भी आप जानते होंगे, मैंने आपको बता रखा है सार्क के बारे में पहले भी। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। इसने अभी हाल एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अनाउंस करी थी, मतलब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है अभी हाल सार्क के अंदर। पहले हम देख लेते हैं सार्क में कौन कौन मेंबर होते हैं। 8 मेंबर्स होते हैं, यानी 8 कंट्री मेंबर्स होते हैं। 8 कंट्रीज मिलकर एक पूरा सार्क बना हुआ है। जो इसकी मेंबर है वो 8 देश है हमारे। जो इन 8 देशों के बीच में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको होस्टिंग किसने करा था? होस्टिंग करा था किसने? पाकिस्तान ने। इस बार किसने करा था? पाकिस्तान ने। जो ये सार्क है, जो ये एसोसिएशन है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1985 में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1985 में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? काठमांडू और नेपाल में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारी है क्या? मणिपुर ने लॉन्च किया है, एक नया इनिशिएटिव लिया है, यानी एक नई पहल स्टार्ट करी। क्या? फूड बैंक।
ठीक है, जहां पर गरीबों को, जहां पर जो मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं उनको क्या करेंगे, खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। मणिपुर वाले लोग ही गवर्नमेंट उसको करेगी मणिपुर के लोगों के लिए। जो इसकी थीम रखी गई थी वो क्या रखी थी, हेल्प एंड हंगर टुडे। इसको थोड़ा सा रोकना, हेल्प के बाद हेल्प एंड हंगर टुडे, यानी हेल्प यानी मदद करो, एंड हंगर टुडे यानी आज जो भूख है उसको हम शांत करें। मदद करो, कहां पर मदद करनी है, जो आज जो भूखे हैं ना उनके लिए मदद करो, उनकी भूख शांत करने के लिए मदद करो, उनकी भूख खत्म करने के लिए मदद करो। तो ये इस तरीके की थीम रखी गई थी। तो याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक चीज की। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सौरभ लोधा, सौरभ लोधा को मिला है अवार्ड, कौन सा, यंग करियर अवार्ड। कहां पर मिला है यंग करियर अवार्ड, कहां मिला था, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 अभियान हुआ था, जिसमें एक अवार्ड था यंग करियर अवार्ड। वो किसे मिला, सौरभ लोधा को मिला। तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे अगली न्यूज की तरफ। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी एक एप्लीकेशन, ठीक है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, आयुष कवच कोविड। क्या नाम है, आयुष कवच कोविड-19। तो ये किस चीज के लिए करी उन्होंने, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, हेल्थ रेमेडीज प्रोवाइड करवाने के लिए। जो कई में लॉकडाउन की वजह से कई घर में फंसे हुए हैं, उनको हेल्थ रेमेडीज प्रोवाइड करवाने के लिए, यानी स्वास्थ्य उपचार उनको घर तक ही प्रोवाइड करवा दिया जाए। इसके लिए एक एप्लीकेशन उन्होंने स्टार्ट करी, क्या नाम से, आयुष कवच। कवच की तरह काम करेगी कोविड-19 से लड़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं यूपी से रिलेटेड बात कर रहा हूं, तो यूपी में क्या है कि हम जो करंट अफेयर्स है इसके नोट्स क्या है कि प्रॉपर वे में नहीं बन पाते, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग उस सबके न्यूज़ेस मिक्स में चलती रहती है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक स्टेट भी हम इस तरीके से लिया करेंगे ताकि पूरी स्टेट की न्यूज ले लेंगे। तो अभी हाल में यूपी से रिलेटेड बातें करूंगा, तो यूपी की ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हम उसमें ही नोट कर लेना, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई ने अभी हाल ही में नॉमिनेट किया था, क्या, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड में किसको लिया गया था, तरुण बजाज को। और मैंने तरुण बजाज के बारे में ये भी बताया था, ये हमारे सचिव है, किस कहाँ के सचिव है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे। 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल तक थे, कौन थे इसके, अतुल चक्रवर्ती, ठीक है। उसके बाद तरुण बजाज को उनकी जगह पे रखा गया है। किसके बाद, अतुल चक्रवर्ती के बाद किसको रखा गया, तरुण बजाज को। तो इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 21। कितने होते हैं टोटल, 21। जिसमें फर्स्ट होता है हमारा, जिसमें एक होता है कौन, आरबीआई गवर्नर, जो अभी हाल कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, आरबीआई गवर्नर कौन है हमारे, शक्तिकांत दास। 4 होते हैं हमारे डेप्यूटी गवर्नर, जिसमें पहले हैं कौन, बीपी कानूनगो, दूसरे हैं महेश के जैन, तीसरे हैं माइकल डी पात्रा, और अभी एक जो है एक जो प्लेस है वो हमारा वेकेंट है। यानी अभी हाल 3 ही हमारे पास डेप्यूटी गवर्नर है। जब ये बनेंगे चौथे हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बनेगा। 4 जो होते हैं वो लोकल बोर्ड हमारा नॉमिनेट करता है। और लोकल बोर्ड में कौन कौन आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, ये अपने अपने एक को इसमें मेंबर बना सकते हैं। जो 2 नॉमिनेट करता है वो करता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी जो हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं वो 2 नॉमिनेट करते हैं। और जो 10 होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। 10 मेंबर कौन नॉमिनेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है 10 मेंबर्स को। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। नीति आयोग ने एक लॉन्च करा है, क्या, सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। क्या लॉन्च किया है, सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। यानी पूरे इंडिया में नीति आयोग कर रहा है, तो पूरे इंडिया में, कोई स्टेट में नहीं है, याद रखिएगा। किसके साथ किया है, ये किया है पिरमल फाउंडेशन। किसके साथ जुड़कर किया है, पिरमल फाउंडेशन के साथ जुड़कर किया है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। तो याद रखिएगा ये किस लिए किया है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होने के चांसेस कहाँ है, जो हमारे ओल्ड एज यानी जो हमारे दादा दादी या नाना नानी यानी ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का डर है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। और नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना था। यानी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग
स्टार्ट किया गया था। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है अमिताभ कांत। कौन है सीईओ? अमिताभ कांत। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर होता है हमारा न्यू दिल्ली में। कहां पर होता है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं, अब हम क्या है कि एक स्टेट लेकर चल रहे हैं कि स्टेट से रिलेटेड जो भी है वो सारी न्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम आज ले रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। क्या ले रहे हैं स्टेट? हम कौन सा स्टेट ले रहे हैं? यूपी। यानी यूपी से रिलेटेड हम जो भी रिसेंटली कुछ हुआ है, नई नई चीजें, वो सारी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो आपके नोट्स बने तो बहुत अच्छे से बन जाए। क्योंकि यूपी से रिलेटेड जब उसकी न्यूज आई इंपॉर्टेंट, वो तब के उस टाइम पर लिखी हुई है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। जो हमारी पहली न्यूज है, यानी यूपी है सेटअप टीम 11, यानी टीम 11 यूपी ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? कोविड-19 को ना बढ़ाया जा सके, इसके लिए उन्होंने एक टीम 11 यानी कोविड-19 से लड़ने के लिए, वो बड़े नहीं, स्प्रेड नहीं हो, उसके लिए एक टीम 11 उसने बनाई थी। तो इस वजह से भी यूपी न्यूज में रहा था। दूसरी न्यूज ये है कि यूपी पहला राज्य बना था जिसने क्या स्टार्ट किया था? पूल टेस्टिंग स्टार्ट करी थी। यूपी पहला राज्य बना था जिसने क्या करा था? पूल टेस्टिंग स्टार्ट करी थी। ऐसे यूपी एंड गूगल के बीच में एक समझौता हुआ था। समझौते में क्या था कि समझौते में जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने से रिलेटेड एक समझौता हुआ था उन दोनों के बीच में, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, यानी इंप्लीमेंट हुआ था। कहाँ हुआ था? ये क्या इंप्लीमेंट हुआ था? ग्राउंड वाटर एक्ट 2020। कहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ था? यूपी के अंदर इंप्लीमेंट हुआ था सबसे पहले। यूपी बिकेम ए फर्स्ट स्टेट, यानी पहला राज्य बना था यूपी में। यूपी किस चीज के लिए? विद सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस, यानी घर में सॉफ्टवेयर की मदद से जो एक फैसिलिटी स्टार्ट कर रही थी। किस चीज की? वर्चुअल कोर्ट की, यानी ऑनलाइन कोर्ट की, यानी घर पे ही बैठे बैठे सारी सुनवाई हो सकती है। ऐसा पहला राज्य बना था कौन सा? यूपी, जिसकी पहली सुनवाई हुई थी जो हमारी वर्चुअल रही थी, वो कहां पर हुई थी? यूपी के अंदर। फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टार्ट प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी कई जगह स्टार्ट हुई, लेकिन पहला जो हमारा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था वो कहाँ का था? यूपी का। और उस हॉस्पिटल का नाम क्या था? KGMU। ये मैंने पहले हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में कंप्लीट करवाया हुआ है डिटेल वाइज। कहाँ का है? लखनऊ का। और उसी से रिलेटेड मैंने NBRI के बारे में भी आपको बताया था उसी वीडियो में। ये भी कहाँ की है? लखनऊ की। NBRI ने डेवलप किया है एल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर, यानी हर्बल सैनिटाइजर से हम देखते हैं कि किसी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आयुर्वेद से रिलेटेड अल्कोहल बेस्ड थे जो बनाया था उसने। किसने? NBRI ने। कहां पर है NBRI की जो ब्रांच है वो पूरी कहां पर है? लखनऊ में NBRI का। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यूपी ने क्या रख दिया है? सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, क्या पहले नाम से जाना जाता था? क्या? नौगढ़ रेलवे स्टेशन। अब किस नाम से जाना जाएगा? सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। जो हमारे सीएम है, यानी यूपी के जो सीएम है, उन्होंने उद्घाटन किया था किसका? अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का। और वो योग महोत्सव कहाँ हुआ था? ऋषिकेश में। कहाँ हुआ था? ऋषिकेश में। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ने लेड द फाउंडेशन स्टोन, यानी शिलान्यास किया था किस चीज का? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। कहां पर किया था? चित्रकूट में, यूपी के चित्रकूट में। इसी से रिलेटेड हम और चीज जानते हैं, यूपी से रिलेटेड ही हम आगे बात करते हैं अब थोड़ा सा। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे यूपी से रिलेटेड, तो अगला हम डिस्कस करते हैं यूपी गवर्नमेंट यश भारती अवार्ड। जो यूपी गवर्नमेंट देती थी यश भारती अवार्ड, वो रिप्लेस हो गया क्या? स्टेट कल्चर अवार्ड में, यानी राज्य सांस्कृतिक अवार्ड में रिप्लेस कर दिया, इस नाम से रिप्लेस कर दिया है। इंडियन रेलवे, जो हमारा रेलवे है, रेलवे बोर्ड है, रेलवेज ने क्या करा? लॉन्च किया था क्या? थर्ड कॉर्पोरेट पैसेंजर ट्रेन। कहां पर लॉन्च करी थी? यूपी के अंदर। और उसका नाम क्या रखा था? काशी महाकाल एक्सप्रेस। कहां से कहां तक के लिए थी? ये थी वाराणसी से इंदौर तक के लिए ट्रेन रखी थी। पहली इंडिया अफ्रीका की जो डिफेंस कॉन्क्लेव हुई थी वो कहां हुई थी? लखनऊ में, यानी यूपी में। जो हमारी पहली यानी फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस कॉन्क्लेव कहां? ये लखनऊ में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी खुली है किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। कहां, किस जगह पे खुली हुई है? खुशीनगर में। यूपी के खुशीनगर में पहली यूनिवर्सिटी ओपन हुई है। किनके लिए? ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है हमारी, उनके लिए। यूपी ने कई सारी स्कीम लॉन्च करी, जैसे हमने हमारे वीडियोस में भी कई बार डिस्कस किया हुआ है स्कीम से। तो उसी स्कीम से रिलेटेड थोड़ी सी स्कीम्स हम देख लेते हैं। जो सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम्स भी हमारी यूपी की है। युवा स्कीम भी हमारी यूपी की है, जिसको हम बोलते हैं युवा
उद्यमित्व विकास अभियान जो चलाया था, यानी युवा से रिलेटेड, ये भी हमारी यूपी की है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, ये भी यूपी ने ही लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना, ये भी हमारी यूपी की है। और जो हमारी लास्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, कौशल सतरंग योजना, ये भी हमारी किसकी है, यूपी की। तो इसी तरीके से हम एक एक राज्य लेके, यानी एक एक स्टेट लेकर हम स्टेट की न्यूज़ेस हम कवर भी करेंगे, और इस प्रकार अब आपसे कंटिन्यू हम जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई न्यूज़ों के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।